हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम हु आर यू फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जहान ने सोच रहा होता है कि आज हमें उन्हें ढूंढ के मारना ही होगा। वो सभी चप्पल में एंटर करते हैं। वो आवाज़ सुनते हैं कि उनके पैरों के नीचे एक बेसमेंट है। वो ध्यान से धीरे धीरे आवाज़ न करते हुए उस ओल्ड वुडन डोर के पास आ जाते हैं। दूसरे क्लैन से वेरी गुड फाइटर और विसल होता है जो वो स्लोली से डोर को खोल देते हैं और वहाँ नीचे सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं। वहाँ ब्लड की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। रेसिस्ट नहीं कर पा रहे होते जहान और इबो भी। उन्हें काफ़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही थी। एक एल्डर तो सीढ़ियों पे ही रुक जाता है, वो और स्मेल नहीं कर सकता था। दूसरे सभी इबो और जहान के साथ सीढ़ियाँ उतरते हैं। वो एक बैरल डोर के पास पहुँचते हैं। वो विसल प्रिकॉशन लेता हुआ ऑयल के कुछ ड्रॉप डालता है उस पर। वो आवाज़ ना करे। जब वो डोर को खोल देगा तब ये चीज़ों में एक ये भी चीज़ थी जो जहान ने इबो से सीखी थी। यही वो यंग वैम्पायर को भी सिखाएंगे, हमेशा हर चीज़ों के लिए तैयार रहना। वो विसल डार्क हाईवे पे एंटर करता है और दूसरों को वेव करता हुआ उसके पीछे आने के लिए कहता है। वहाँ कुछ डोर होते हैं साइड में ही। वहाँ ह्यूमन की स्मेल आ रही थी। वो उन्हें पकड़ के यहाँ रखा है ये सोचते। जहान एक डोर ओपन करता है। उसके अंदर एक यंग मैन होता है जो बेड पे लेटा होता है। उसके आर्म पे बहुत वुडन होते हैं। उससे ही उनका ब्लड बैग में भरते होंगे। ये जहान अपने दिमाग में इबो से कहता है। इबो कहता है हाँ, लेकिन हम ये सब बाद में देखेंगे। कॉन्सेंट्रेट करो बेबी और मेरे साथ ही रहना। ये सुनकर जहान अपना सिर हिलाता है। वो दूसरे लार्ज पुराने वुडन के डोर के पास आ जाते हैं। उसके पीछे से वो क्लियरली सुनाई दे रहा था कि मैंग्याओ और इमलीकेन की आवाज़ आ रही थी। मैंग्याओ कहता है मैं कह रहा हूँ हमें हमारे न्यू वैम्पायर को लेकर टाउन में जाना चाहिए और वहाँ से ह्यूमन पकड़ने चाहिए और उनके ब्लड देने के लिए जो तैयार नहीं होगा उन्हें हम मार देंगे। इमलीकेन कहते हैं क्या अगर दूसरों ने हमें नोटिस किया तो? जहान अपना सिर हिलाता हुआ उनकी बातें सुन रहा होता है। मैंग्याओ कहता है मैं उनसे नहीं डरता। हम यहाँ 2 सालों से हैं लेकिन उन्होंने हमें नहीं ढूंढ लिया है। इमलीकेन कहते हैं मुझे लगता है अब उन्हें पता चल चुका होगा। तुमने नोटिस नहीं किया क्या? न्यू वैम्पायर ने उस विलेज में जाकर सभी को मार चुके हैं और किसी को भी वो टर्न करते हैं या मार देते हैं। ऐसा ही रहा तो दूसरों को जल्दी से ही पता चल जाएगा। लानकुर एंड डोल को पुश करते हुए कहते हैं डोंट वरी इमली, दूसरे भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इस टाइम हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम इतनी कैसे स्टूपिड हो सकते हो? सोचते हो कि हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? ये सभी न्यू वैम्पायर जब टाउन में आए तब भी। मैंग्याओ ये देखकर अपनी गन निकालता हुआ लैनकुरन पर पॉइंट करता है तो इबो आगे आता हुआ मैंग्याओ को थॉट से पकड़ लेता है और जहान इमलीकेन को पकड़ता हुआ कहता है हे बिच, हमारा बिजनेस अनफिनिश है, याद है ना तुम्हें? मेरा मेट छीनना चाहती थी और उसे टच करने की हिम्मत की तुमने, तो आज तुम्हें पे करना होगा। इस टाइम में लिटिल बाइट नहीं लूँगा। जहान उसका हेड को पकड़ता हुआ उसे मारने के लिए शुरू करेगा। ऐसा विस्पर करता हुआ कहता है। अपना फेंग उसके नेक पे जितना ज़ोर से अंदर डालता है जितना वो अंदर डाल सकता है। वो स्कैम कर रही होती है, रो रही होती है ज़ोर से। ये देखकर इबो स्माइल करता हुआ कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू माई बेबी और मैंग्याओ को अपने अंकल की तरफ फेंक देता है। इमलीकेन स्कैम कर रही होती है। उसके नेक से बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा था। जहान ग्राउंड करता है और ज़्यादा हार्डली फिर से उससे बाइट करता है। वो स्कैम कर रही होती है और उसकी आंखें वो बंद करती है। उसके स्कैम भी शांत हो चुकी थी। अब तक वो कम्प्लीटली मर चुकी थी, लाइफलेस पड़ी थी। उसका ब्लड स्वैप करता हुआ कहता है टेस्ट लाइक ए बिच। उसके बाद वो उससे थॉट को पकड़ता हुआ रैप कर देता है। वो कहता है तुम मेरे मेट को कभी टच नहीं कर पाओगी। इबो इज़ माइन एंड ओनली माइन। जहान उसके लाइफलेस बॉडी पर हिस करता है और उसे ग्राउंड पे ड्रॉप कर देता है।
इबो जहान के पास आता है और उसके फेस पाइप करता है और कहता है, यू आर सो क्यूट। मैं तुम्हें किस करने से पहले तुम अपने टीथ ब्रश कर लो। जहान उस पर हिस करता है और इबो पर अपने लिप्स उसके माउथ पर प्रेस करता हुआ कहता है, इस बीच का ब्लड के साथ और नॉट, मैं मेरी किस ले ही लूँगा तुमसे। महंगा वहाँ ट्रम्बल कर रहा होता है जहाँ ध्लान कुरन ने उसे पुश किया था और अपना नाइफ निकालता है जो स्पेशली मिंग्याओ के मारने के लिए ही उन्होंने चूज़ किया होता है। स्लोली उसके थ्रोट में डालते हैं, उससे ब्लड बाहर आ रहा था। मिंग्याओ अपने थ्रोट को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी दो एल्डर वहाँ आ जाते हैं और उसके आर्म को पकड़ते हुए उसे बाइट करते हैं। स्लोली और पेनफुल तरीके से वो मर जाता है। उन सभी ने सोचा था कि यहाँ बिग फाइट होगी। इस रूम में ही उन्होंने यिमलिकैन और मैंगियाओ को मार दिया है, सिर्फ 4 यंग कंप्लीट वैम्पायर के साथ और विसल के साथ। इस शॉर्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इतने दिनों से उन दोनों को मारना चाहते थे, अब वो दोनों मर चुके हैं और दूसरे क्लैन मेंबर जिन ह्यूमन को पकड़ा हुआ होता है उन्हें छोड़ देते हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो होप कर रहे होते कि उन्हें समझ नहीं आया होगा कि वो वैम्पायर है, इसलिए उन्होंने उनका ब्लड बैग में भर रहे थे। विलेज में फाइट की आवाज़ आ रही थी तो जहान और इबो एक दूसरे की तरफ देखते और स्माइल करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें न्यू वैम्पायर मिलते हैं, भाग रहे होते। वो उनके थॉट को पकड़ते हुए उन्हें रैप कर देते हैं। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे ही उन्हें और वैम्पायर मिल रहे थे। उन्हें जहान और इबो एक एक करते हुए मार रहे थे। इबो एक वैम्पायर की नेक ब्रेक करता है और उसका हाथ बाहर निकालता है। ये देखकर जहान इबो के बाहों में जंप करता है और उसे किस कर लेता है और विस्पर करता हुआ कहता है, ये देख के जैसे तुम उन्हें मार रहे हो मैं टर्न ऑन हो चुका हूँ। इबो कहता है, डिट्टो बेबी, जैसे तुम उन्हें मार रहे हो। और वहाँ से वो दौड़ते हुए एक घर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ एक लिटिल गर्ल होती है जो वैम्पायर बन चुकी थी। जहान पूछता है, अब क्या? वो सिर्फ छोटी लड़की है, तुम कितनी साल के हो? तो वो लड़की अपने 4 फिंगर दिखाती है। जहान कहता है, मैं इसे नहीं मार सकता, वो सिर्फ 4 ईयर की लड़की है। तो इबो उसे लड़की को अपनी बाहों में उठा लेता है और पूछता है, क्या उसने कुछ खाया है? तो अपना सिर हिलाते हैं नहीं, वो रोने लग जाते हैं क्योंकि उसके पेट में दर्द कर रहा था। इबो कहता है, वो क्लीन है, उसने ह्यूमन का ब्लड नहीं पिया है। तो वो उसे एक बॉटल मिक्सचर ब्लड देता है, तो जल्दी से पी लेती है। मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड के पास दे रहा हूँ, वो तुम्हें और भी मिक्स ब्लड देगा। वो अपना हेड हिलाती है। जहान कहता है, ए स्वीटी, वो इबो गए, मैं ही उनका हक कर सकता हूँ। यंग लेडी, तुम मेरे इबो को छोड़ दो। इबो कहता है, जहान वो लिटिल गर्ल है। जहान कहता है, हाँ, तुम उसे नीचे रखो, मैं भी तो बेबी था जब मैंने तुम्हें मार किया था। मैं नाराज होने से पहले तुम उसे नीचे रखो, कम ऑन नाउ। इबो हंसता हुआ दूसरे क्लैन मेंबर को उसे दे देता है और जहान को हक करता है। इसलिए हमें 15 ईयर वेट करना होगा, हमें बेबी के लिए, इसलिए कि तुम जो भी मेरे पास आएगा उसे मार दोगे। जहान कहता है, मैं कर सकता हूँ, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। इबो कहते हैं, कम ऑन बेबी, अच्छे बनो, चलो हम न्यू वैम्पायर को मारने जाते हैं। जहान कहता है, ओके, तुम्हारे लिए सिर्फ, और इबो को अपनी तरफ खींच लेता है। इबो पूछता है, क्या हुआ है? जहान कहता है, वो 4 साल की है। तो वो अपनी उंगली दिखाता हुआ कहता है, तो वो कितनी साल की होगा? वह लिविंग रूम में एक छोटा बेबी होता है जो ग्राउंड पे होता है, रो रहा होता है। वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। क्या वो भी टर्न हो चुका है? जहान पूछता है। इबो कहता है, वो हेल्दी नहीं दिख रहा है, उसे जल्दी से खाने की ज़रूरत है। जहान उसे अपना ब्लड मिक्सचर पिलाता है। वहाँ एक एल्डर आता है, उस बेबी की तरफ देखता हुआ कहता है, ये तो सिर्फ 10 मंथ का दिख रहा है,
वो देखता है जहान और इबो वर्ड होते हैं। वहाँ और 4 चिल्ड्रन मिले थे जिनके एज 5 to 8 होती है। उन्होंने अभी तक ब्लड नहीं पिया होता है, तो उन्हें उनके फैमिली के जैसे केयर करने वाले को दे सकते हैं। उन्होंने 18 न्यू वैम्पायर को मार चुके होते हैं। यहाँ से कोई नहीं भागा होता है, वो सभी जगह जला देते हैं और जो ह्यूमन पकड़े थे उन्हें याद नहीं होता कि उन्हें कहाँ रखा था और किसने रखा था। वो सारी चीज़ें भूल चुके थे। जो फ्यू चिल्ड्रन मिले थे जल्दी से रिकवर हो चुके थे बिना किसी प्रॉब्लम के। और 6 मंथ बाद जहान और इबो ने अपना क्लैन स्टार्ट कर दिया है। वो मेंबर्स बहुत चूज़ करके ले रहे थे क्योंकि वहाँ बहुत पीपल थे जो उनके क्लैन में ज्वाइन करना चाहते थे और उन्होंने एकेडमी इस्टेब्लिश कर दी थी। जहान ने अपने स्टेप फादर और स्टेप ब्रदर से थैंक्स कहा है सभी चीज़ों के लिए और उन्हें हमेशा के लिए गुड बाय कहता है। लगभग वो घंटों तक बातें कर रहे थे। जाने से पहले वो तीनों लास्ट बार हग करते हैं और गुड बाय कहते हैं। उसे लगा था कि ये उसके लिए हार्ड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ये थोड़ा इजी हो गया था क्योंकि उसे अपना पूरी लाइफ इबो के साथ रहने वाला है। एकेडमी की तरह ही अपना खुद का क्लैन शुरू करने के लिए विसल उन्हें हेल्प कर रहा था। अपने नए क्लैन मेंबर के साथ जहान और इबो ने अपना घर छोड़े हुए 5 साल हो चुके थे। 1 साल के प्रिपरेशन और रिबिल्डिंग के काम करने के बाद आखिरकार ये समय आ गया है कि अपने एकेडमी में फर्स्ट यंग वैम्पायर को एक्सेप्ट कर सकता। 26 वैम्पायर पढ़ रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे थे, वहाँ रह रहे थे। अगले ईयर से पहले ही 52 यंग वैम्पायर हो चुके थे। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा वैम्पायर आ रहे थे। उन्होंने अलग अलग क्लैन से टीचर थे जो यंग वैम्पायर को सारी चीज़ें सिखाते थे जो नॉर्मल स्कूल में होती थी। उसके साथ इबो और जहान और विसल के सब कुछ सिखाते थे जो उन्हें ज़रूरत हो सकती थी फाइट में, वो सब उन्हें सिखाते थे। सिचन भी उसके फैमिली और क्लैन को मैनेज कर रहा होता है। जहान बहुत हैप्पी होता है, आज इबो के साथ है। वो कभी लोनली फील नहीं करता। अब वो आंसर की तलाश में रात भर अकेला नहीं भटकता। ऐसी उसकी लाइफ चल रही होती है जिससे बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। वो लोनली बॉय से एक हैंडसम वैम्पायर बन गया है और उसके पास उसका मेट है जो उससे बहुत प्यार करता है। वो साथ में बहुत हैप्पी होते हैं। ये फैन फिक्शन यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है। ये फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट था। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।